जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में। यहाँ हम बात करेंगे उस विशेष काल की जब साधना, तंत्र और तपस्या का अद्भुत संगम होता है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि। इस वर्ष 2025 में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 26 जून गुरुवार से, और यह 4 जुलाई शुक्रवार तक पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। यह वह शुभ अवसर है जब माँ दुर्गा की इस महाविद्याओं की आराधना कर जीवन के हर संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। तो चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़े नियम, देवी पूजन की तिथियां, विशेष उपाय और इसका गूढ़ रहस्य, जिससे आप भी पा सकते हैं अद्भुत सिद्धि, शांति और समृद्धि। साल 2025 में गुप्त नवरात्रि 26 जून दिन गुरुवार से शुरू हो रही है और 4 जुलाई दिन शुक्रवार तक रहेगी। आपको बता दें कि इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन की रहेगी। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस दौरान तांत्रिक, अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत विशेष होता है। इस दौरान देवी की साधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानें गुप्त नवरात्रि शुरू होने की तिथि, नियम और इसका महत्व। शुरुआत करते हैं देवी पूजन की तिथियों से। 26 जून गुरुवार घट स्थापना माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 27 जून माँ ब्रह्मचारिणी, 28 जून माँ चंद्रघंटा, 29 जून माँ कुष्मांडा, 30 जून माँ स्कंद माता, 1 जुलाई माँ कात्यायनी, 2 जुलाई सप्तमी माँ कालरात्रि, 3 जुलाई माँ हागौरी, 4 जुलाई नवमी को माँ सिद्धिदात्री हवन और नवमी पूजन किया जाएगा। आषाढ़ मास 12 जून गुरुवार से प्रारंभ हो चुका है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से एक गुप्त नवरात्रि होती है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का बहुत खास महत्व होता है। यह गुप्त नवरात्रि माघ में भी आती है। मान्यता है कि ये नवरात्रि सिद्धि और साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही तंत्र मंत्र के साधक की इन दिनों में विशेष रूप से साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि लोगों के बीच ज़्यादा प्रचलित नहीं है, जिसके पीछे का कारण यही है कि इसमें तंत्र मंत्र के साधक ज़्यादा साधना रखते हैं। माना जाता है इस दौरान माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरुआत कब से होगी और इससे जुड़े नियम। माना जाता है कि भूलकर भी गुप्त नवरात्रि में तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस अवधि के दौरान मदिरा से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार के क्रोध व विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बाल और नाखून काटने भी वर्जित माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में गलती से भी ये 2 कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मान्यता है
कि गुप्त नवरात्रि में भूलकर भी चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इससे बनी चीज़ों को धारण भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है नवरात्रि में दिन के समय सोना और बिस्तर पर सोना भी वर्जित होता है। खास तौर पर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें गलती से जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में सामान्य लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा तांत्रिक, अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये सभी देवी की 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है जिस व्यक्ति पर देवी की कृपा होती है उसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता है। देवी की 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: माता धूम्रावती देवी, माता काली देवी, माता त्रिपुरा देवी, माता तारा देवी, माता षोडशी देवी, माता चित्रमस्ता देवी, माता भुवनेश्वरी देवी, माता बंगलामुखी देवी, माता कमला देवी और माता मतंगी देवी। 26 जून से गुप्त नवरात्रि के दिन शनि राहु केतु शांति के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं उनके जीवन से नकारात्मकता दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि आती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ उपाय करने से राहु केतु व शांति के बुरे प्रभाव को शांत किया जा सकता है। इस साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून 2025 गुरुवार से हो रही है। ये गुप्त नवरात्रि खास तौर पर तांत्रिक साधना, विशेष अनुष्ठान और गुप्त उपासना के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाली नवरात्रि है। ये व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूरे 9 दिनों तक माँ आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार की गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी विशेष अवसर लेकर आ रही है। जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं उनके जीवन से नकारात्मकता दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि आती है। गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियाँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की गुप्त नवरात्रि में पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान तंत्र विद्या का विशेष महत्व है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि का पर्व हर कोई नहीं मनाता। इस समय की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली तथा चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय समय मध्य रात्रि से सूर्योदय तक अधिक प्रभावशाली बताया गया है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और गुप्त नवरात्रि में साधक इन 10 महाविद्याओं के लिए खास साधना करते हैं। इस दिन कलश स्थापना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। श्रद्धालु घरों व मंदिरों में विधि पूर्वक घट स्थापना कर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। शनि राहु केतु की शांति के लिए उपाय करते हैं। गुप्त नवरात्रि वह शुभ अवसर है जब साधारण नहीं बल्कि गूढ़ और रहस्यमय रूपों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। इस दौरान की गई साधना न केवल आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है बल्कि आत्मबल, आध्यात्मिक उन्नति और देवी कृपा की वर्षा भी करती है। इन 9 पावन दिनों में स्वयं
श्रद्धा और साधना के साथ माँ दुर्गा की महाविद्याओं की पूजा करें और पाए जीवन में हर बाधा से मुक्ति। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान, साधना और शक्ति की इस यात्रा में हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।